हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस केबीसी का अगला दास्तान पर। दोस्तों आज तीसरा एपिसोड होने वाला है और तीसरे एपिसोड में हमारे हॉट सीट के विजेता बने हैं जिशान अख्तर, जिन्होंने सारे प्रो को पार करने के बाद आज यहाँ मेरे साथ हॉट सीट पर बैठे हैं। काबिलियत के दम पर आज यहाँ से धनराशि जीत कर जाएंगे। तो चलते हैं इस गेम को यही शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को कौन से त्योहार का नाम पूरा करेगा? बुरा ना मानो डैश है। ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए दिवाली, बी दशहरा, सी जन्माष्टमी या डी होली। जब ये लोग कुछ मनाते हैं तो दिवाली तो है नहीं, कि होता है कि बुरा मानने वाला है नहीं, तो खुशी वाला है। दशहरा भी नहीं होता है, जन्माष्टमी तो बिल्कुल नहीं। जनरली गाँव देहात में ही बोला जाता है कि बुरा ना मानो होली है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए। लॉक कर दे जी श्योर। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी होली को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। ये भी आपका सही जवाब है। आप 100 रुपए के हकदार बन गए हैं। और हम आपको बताते हैं कि खेल का जो नियम है, इसमें आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे। 3 लाइफलाइन में से एक है रिप्लेसमेंट, यानी अगर आप जिस क्वेश्चन का अगर आपको प्रश्न नहीं आएगा तो उसे हम बदल देंगे। और 2 जो है वो है 50% का, यानी कि 2 जो गलत विकल्प होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एक सही और एक गलत रहेगा, उसमें से आपको एक का चयन करना है। ठीक है, तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, सोच समझ करके खेलिएगा। तो दूसरा प्रश्न 200 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ को एक चाट व्यंजन नहीं माना जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए पानीपुरी, बी खिचड़ी, सी खेलपुरी या डी दही पूरी। कुछ खाने के लिए कि ये इनमें से किस पदार्थ को एक चाट व्यंजन नहीं माना जाता? ये चाट का मतलब होता है जो चाट में खाने वाला चीज होता है वो। तो चाट का इसका मतलब ये है कि जैसे कि कहीं अगर आप कहीं जाएंगे तो दुकान वगैरह में जो मिलता है ना, जैसे कि पानी पूरी हुआ, खिचड़ी हुआ, मतलब इसी तरीके से, मतलब तो इस हिसाब से तो पानी पूरी तो दुकान में मिल जाएगा आपको, और इसके बाद खिचड़ी रहा तो स्कूल या घरों में मिलता है, खेलपुरी भी दुकान में मिलता है, दही पूरी भी। तो इस हिसाब से इन 4 ऑप्शनों में से खिचड़ी ही सही जवाब होगा, कि मेरे हिसाब की खिचड़ी तो घर में बनाने वाली चीज है ना जी। तो खिचड़ी को लॉक किया जाए। तो लॉक कर दे जी, लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी खिचड़ी को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। आप बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, आप मतलब समझाते हैं एक तरफ से। आपके ऐसा अभी तक कोई नहीं आया है जो कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको बेहतरीन से समझाए। तो बढ़िया से खेलेगा। अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न 300 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। DSLR कैमरे में R अक्षर का अर्थ क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्स, सी रिफ्लेक्शन या डी रिप्ले। रिप्ले तो खेल में यूज किया जाता है, और इसमें जो क्रिकेट में मैच में खेलता है उसके बाद अब रिफ्लेक्शन हो गया। ये तो फोकस देने वाला चीज होता है रिफ्लेक्शन। और वह रिफ्लेक्स ये क्वेश्चन हमको एक याद आ गया कि हम कहीं शूट कर रहे थे तो हमको ये याद आया था कि रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है इस कैमरे में। तो वो बता रहा था कि इसका अर्थ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये बस सुना सा है, लेकिन देखें कहीं पर तो मेरे हिसाब से लगता है कि इसको रिफ्लेक्स एक अच्छा विकल्प है, और रिप्लेस ही जवाब से सही है। तो लॉक कर दे रिफ्लेक्स को। हाँ, लॉक कर दिए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्स को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। आपका सही जवाब है। आप 300 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आ रहा है 4वां प्रश्न 400 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। बैडमिंटन और टेनिस के संदर्भ में एकल शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सुनिए। ए एक दिन, बी एक पक्ष में एक खिलाड़ी, सी एक गेंद या शटल बॉक्स या डी एक घंटा। ऑब्वियसली इसमें टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस में तो सिर्फ 2 आदमी खेल सकता है ना, इससे ज्यादा खेल नहीं सकता। हाँ। तो खेलता है तो टीम बना के, उसमें बहुत रूल्स होता है। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन जो है, तो ये दोनों बैडमिंटन टेनिस 2 आदमी खेलता है, तो एक दिन तो होगा, ये खेल है, तो 2 आदमी खेलता है। और रहा आपका एक पक्ष एक खिलाड़ी,
ये ठीक है सर, एक पक्ष एक खिलाड़ी, क्योंकि एक तरफ एक खिलाड़ी होता है, दूसरा तरफ एक खिलाड़ी होता है, दोनों पक्ष होता है, एक पक्ष में एक खिलाड़ी है। तो बी को लॉक कर दे। अब मेरे साथ बी को लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी, एक पक्ष में एक खिलाड़ी को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। हम आपको बता दें कि अब आ रहा है आपके सामने पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न 500 रुपए का होता है और जो पांचवा प्रश्न जो है वो खेल का पहला नियम है। पांचवा प्रश्न पहला नियम, 10वां प्रश्न दूसरा नियम, 15वां प्रश्न तीसरा नियम और 20वां प्रश्न चौथा नियम होता है। जैसे कि पांचवा जो खेल का पहला नियम है, यानी कि अगर आपका पांचवा प्रश्न में अगर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा तो आपको तीनों प्रश्न का पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर आपका छठा प्रश्न में अगर गलत हो जाएगा आपका उत्तर तो आपको पांचवा प्रश्न का पैसा मिलेगा। यही होता है खेल का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा और चौथा नियम, ठीक है। तो हम आपसे थोड़ा पूछना चाहते हैं कि यहाँ तक जो आप आए, आपको कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी आप क्या क्या किए हैं यहाँ आने के लिए, कितने पड़ाव को पार किए हैं, हमारी जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत और लगन से कीजिएगा तो अल्लाह जो है उसको मतलब ईश्वर जो है उसको पार करा देता है। जी, बहुत ये हुआ, कठिनाई हुआ, लेकिन हिम्मत से नहीं हारे, डटते रहे, सवाल किए और बहुत ही इसका संघर्ष लगा। इसमें मेरे उस्ताद का भी हाथ है और कुछ औफ का भी, तो बहुत ही संघर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। यहाँ आपको आखिर कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है यहाँ आने के बाद आपको? अभी तो फिलहाल डरी डरी सा लग रहा है क्योंकि जिस सीट पे पहली बार बैठे हैं वहां से कर मुश्किल वाली वो बातें नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है। प्रश्न आपको कैसा लग रहा है जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है? नहीं, अब तक तो नॉर्मल ही है जी, लेकिन हम आशा करते हैं ऐसा नॉर्मल रहे ताकि हमको और भी खेलना है। वो तो है, थोड़ा अब आगे आने के बाद थोड़ा प्रश्न हार्ड होगा, यानी एक दो प्रश्न आप थोड़ा बढ़िया होगा, यानी प्रश्न सब बढ़िया होता है। यानी कि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आप मेहनत करिएगा तो कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो है। आप मेहनत कीजिए, यहाँ आने के लिए जितने भी प्रोसेस है, आप लोगों को जितने प्रोसेस बताया गया है, आप उन सभी प्रोसेस को फॉलो कीजिए और यहाँ मेहनत करके आप यहाँ आइए, आपको यकीनन यहाँ कामयाबी मिलेगी। ये आ रहा है आपके सामने पांचवा प्रश्न, 500 रुपए का आरपी कैमरे के स्क्रीन पर ये रहा। खमीर एक प्रकार का फंगस है जिसे आमतौर पर इनमें से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन सुने, ए पूरी, बी ब्रेड, सी पराठा या डी चपाती। खमीर एक प्रकार का सॉन्ग है जिससे आमतौर पर इनमें से क्या बनाया जाता है? ये खमीर घर वाला खमीर तो नहीं, घर में जो खमीर इस्तेमाल करते हैं वो वाला तो नहीं है खमीर। ये सब डी तो बनेगा, ब्रेड, पराठा, चपाती। चपाती हो गया रोटी, रोटी की तरह, ये पराठा भी हो गया, ये मैदा वाला चीज है। पूरी भी हो गया मैदा वाला। ये ब्रेड बनता है, जो ब्रेड सवेरे में इस्तेमाल किया तो, और वो खमीर की तरह बनता है वो चीज। तो मेरे हिसाब से ब्रेड ठीक आंसर होगा इसका, क्योंकि ये दोनों घर, ये तीनों चीजें घर में बनाने वाली चीज है। पूरी भी आमतौर पर लोग इसे बनाते हैं मैदा वगैरह से, पराठा भी और चपाती भी। तो ब्रेड आंसर ठीक है। लॉक करते हैं ब्रेड को? जी लॉक कर दिया। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी ब्रेड को लॉक कर दीजिए। इट इज राइट आंसर, आपका सही जवाब है। आप बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, आपने गेम का पहला पड़ाव पार कर लिया है। आप बढ़िया से खेलेगा क्योंकि पहले पड़ाव के बाद प्रश्न जो है वो थोड़ा हार्ड आने लगता है, ठीक है। तो छठा प्रश्न 600 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है जो अपने तेल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन सुने, ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी नीदरलैंड या डी इटली। यहाँ आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई सर कि जो भी है पढ़ाई जो करता है ना वो कभी नुकसान पे नहीं जाता जी। ये पढ़ाई मेरे सिलेबस में कल ही चल रहा है जी। हम कल ही एक बात पढ़े हैं कि पेट्रोल निर्यात देशों में, और इससे एग्जाम भी हुआ है, तो इसमें बिना खिचक हम ऑस्ट्रेलिया ही मारेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं और 1% डेफिनेटली मेरा सही है, इतना कॉन्फिडेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया को ठीक है, तो ए को लॉक कर दे। ऑस्ट्रेलिया को लॉक किया। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अभी फिलहाल किस कक्षा में, यानी कितने क्लास में अभी आप पढ़ते हैं? इस वक्त हम 12 के सेकंड ईयर में हैं। और 12 में है जी, सेकंड ईयर में है। हाँ,
तो आपका जो जब हम एग्जाम लिए थे, जो आपका ऑनलाइन यानी ऑफलाइन जो आपका एग्जाम लिए थे, तो वो एग्जाम आपका कैसा रहा था? उसमें थोड़ा वो चीज़ा हार्ड लगा था कि हम सोचे एग्जाम भी तो है, थोड़ी ना कुछ दिक्कत वाली बात है इस बार नहीं नेक्स्ट बार, लेकिन हो गया। मेहनत किए थे उतना सफल मतलब हो गया, यहाँ तक पहुँच रही गई आपके जी। तो 7वां प्रश्न 700 रुपए का आ रहा है आपके सामने, ये रहा। किस अमेरिकी खगोल शास्त्री ने सबसे पहले पता लगाया था कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र में नहीं है? ऑप्शन सुनिए, ए फ्रेंड ट्रैक, बी एडविन हबल, सी विलियम के हार्टमैन, या डी हर्लो शेप्ले। आपको ए और सी में लग रहा है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें, पर मैं श्योर नहीं है इसमें, ठीक जी। तो आपके पास 3 लाइफलाइन बचा हुआ है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डाउट लग रहा है तब, नहीं तो आप खेल लीजिए। बहुत इसमें बहुत डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद आ तो रहा लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। 700 रुपए का सवाल है, जो कट जाएगा तो बेकार में सब खत्म हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ए और सी हो सकता है? ए और सी। तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे? तो इसमें 50-50 लाइफलाइन दे दे आपको? लेफ्ट। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। तो लाइफलाइन अंकित करने के बाद अब आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचा है। ए और सी जिसके साथ आप जाना चाहते थे वो ऑटोमेटिकली हट गया है, यानी वो गलत है। अब आपके सामने बचा है बी और डी, एडविन हबल और हर्लो शेप्ले। आप दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। हर्लो शेप्ले। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दूर हो गया क्योंकि पहले 70% था कि डाउट में था, लेकिन अब ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन हटने के बाद तो ये कंफर्म ये हो गया है कि 90% तो ठीक है कि हर्लो शेप्ले है। तो लॉक कर दे? हाँ, हर्लो शेप्ले। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी हर्लो शेप्ले को लॉक कर दिया जाए। यह आपका सही जवाब है, क्योंकि आकाश गंगा जो केंद्र में नहीं है इसका पता लगाया था हर्लो शेप्ले ने। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न 800 रुपए का। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हरे पौधे द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, ए फोटोसिंथेसिस, बी वीडियो सिंथेसिस, या सी सेल्फी सिंथेसिस, या डी रील सिंथेसिस। हरे पौधे का द्वारा प्रकाश सर, इसमें चारों ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिलता जुलता तो है, लेकिन एक में से एक देख रहे हैं कि तीनों सवाल कोई ऑप्शन जो है एक मिल रहा है और एक नहीं मिल रहा है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पर लिखा है फोटोसिंथेसिस और उसके बाद वीडियो सिंथेसिस, ऐसे सेल्फी सिंथेसिस, मतलब ऐसे ना फोटो के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा, तो ये इन तीनों में किसी का काम नहीं, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस ये चीज है पौधों के लिए वो फिर करा किया था इसमें। हाँ। तो वो फोटोसिंथेसिस के उपयोग किया था उसमें। तो लॉक कर दे इसको? हाँ, इसको लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस को लॉक कर दिया जाए। इट इज अ राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है, क्योंकि हरे पौधे द्वारा प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपने 8वें पड़ाव तक आ गए हैं। तो अब आपके सामने आ रहा है 9वां प्रश्न 900 रुपए के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। इनमें से वो कौन सतह है जिस पर आप कोई भी टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं खेला जाता है? ऑप्शन सुनिए, ए ग्रास, बी क्ले, सी कारपेट, डी हार्ड कोर्ट। इतना भी डरने इतना डरा रहा थोड़ा सा बता दीजिए। आपके पास लाइफलाइन है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको भी पता है कि आंसर क्या है, आंसर सिर्फ कंप्यूटर महादेव ही बता सकते हैं। आपसे कोई पूछना पड़ेगा। एक कारपेट एक तरह का और ग्रास जो है एक खेला जाता है उस चीज में। एक जैसे कोई सिंगल आदमी जो है ना उसको खेलता है, तो अगर कोई साथी ना मिले तो उसको यूज किया जाता है। ग्रास तो होगा नहीं, क्लेट भी नहीं होता वो भी, और हाई कारपेट। ये सानिया मिर्जा का याद आ गया अभी सर।
लेकिन कारपेट ठीक आंसर है इसका, क्यों कपिल शर्मा शो में बता रहा था वो इसी के बारे में, चीज के बारे में, कारपेट के बारे में। तो लॉक करते हैं कारपेट को लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी कारपेट को लॉक कर दिया जाए। सर आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बचा हुआ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आपका सही जवाब है, आप 900 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 10वां प्रश्न। इसमें आप कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, आप उसे अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं 10वां प्रश्न में, क्योंकि 10वां प्रश्न जो है वो खेल का दूसरा नियम है। तो 10वां प्रश्न 1000 रुपए के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ऑप्शन सुने, ए इटली, बी इराक, सी रूस या डी चाइना। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला देश अंतरिक्ष में आकाश वाला ना, अंतरिक्ष कृत्रिम उपग्रह चाइना वाला तो पता नहीं, ये भी नहीं। ये क्वेश्चन 10 क्लास की क्वेश्चन को रिलेटेड लग रहा है, और इस क्वेश्चन में जो है क्या कहते हैं, इटली भी है ना, इटली बहुत छोटा, वैसे कोई नाम भी नहीं। इराक तो खुद आजाद हुआ देश है, और इसमें शक्तिशाली जो देश है तो वो रूस है, और ये सब काम जो रूस ही करता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष तो रूस को लॉक कर दिया जाए मेरे हिसाब से, कि रूस एक अच्छा विकल्प है, और ये इसका प्रथम देश से रूस ही आता है। रूस को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दे। लॉक कर दिया रूस को। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी रूस को लॉक कर दीजिए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। अब 10वां प्रश्न पार कर चुके हैं खेल का दूसरा नियम। अब आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न। इसमें भी आप रिस्क मेरे ख्याल से ज्यादा मत लीजिएगा, 3 लाइफलाइन आपके पास बचा हुआ है। तो 11वां प्रश्न 1250 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। भारत के किस निशानेबाजी ने लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 रजत पदक प्राप्त किया है? ऑप्शन सुनिए, ए विजय कुमार, बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी मानवजीत सिंह संधू या डी समरेश जंग। भारत किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? तो ये थोड़ा सोच आगे की ओर जा रहा है सर, लेकिन इसका नाम अच्छा ही था, और ये मुझे लगता है कि विजय कुमार को ही चुना चाहिए, क्योंकि विजय कुमार ही था। मेरे फेवरेट जो है वो विजय कुमार है, और प्राय से रिलेटेड भी, और ऐसे भी ये आंसर हमको कहीं सुना लग रहा है आंसर, ठीक है। कहीं ना कहीं तो इसको देखे हम, सुने कि इसका निशानेबाज लंदन वगैरह कुछ बोला था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो विजय कुमार को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दे। विजय कुमार को लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए विजय कुमार को लॉक कर दीजिए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब हो गया है। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। आपने 11वां प्रश्न पार कर लिया है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। आपके पास 2 लाइफलाइन है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपके सामने आ रहा है 12वां प्रश्न 1500 रुपए का आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये रहा। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? ऑप्शन सुने, ए वान न्यूमैन, बी जेएस किल्वी, सी चार्ल्स बेबेज या डी इनमें से कोई नहीं। इससे हमको इस सवाल से ना अपना वो बेतावा कल याद आ गया। इस क्वेश्चन बड़ा ही मार पड़ा हमको इस क्वेश्चन में, बहुत जो लिखा रहे उस वक्त तो किसी कारण को बहुत पड़ा, लेकिन आज तक ये क्वेश्चन भूले नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा, उस मार का जो असर जो है उस कहता नहीं ये उस्ताद का मार, यानी कि खाने टीचर खाने से उसके बाद कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आज वही हिसाब किताब मेरे साथ हुआ है। तो बिना किसी झिझक के मैं ये चार्ल्स बेबेज को लॉक करना चाहूंगा। तो लॉक कर दे। चार्ल्स बेबेज को लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप बहुत अच्छी तरीके से खेले और यहाँ तक पहुंच चुके हैं।
अब आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न 1750 रुपए। ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ये रहा ऑप्शन आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। 1 किलोबाइट केबीबाइट के बराबर होते हैं। ऑब्वियसली सर ये तो हमको लगता है कि ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने वाले कल क्या मतलब रेगुलरली यूज होता है क्वेश्चन और इसका सही जवाब जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सही आंसर यही है कर 1024 बाइट। ये आंसर ठीक है इसका। लॉक कर दे? अगर श्योर लॉक कर दिया इसको। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। ये आपका सही जवाब हो गया है। अब आपके सामने आ रहा है 14वां प्रश्न 2000 रुपए का। 14वां प्रश्न 2000 रुपए का आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये रहा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 1857 ईस्वी को, बी 1833 ईस्वी को, सी 1858 ईस्वी को, या डी इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों फूट डालो शासन करो तो ये अंग्रेजों वाला ठीक है जो गांधी जी ने किया था। फूट डालो शासन करो अंग्रेजों का ये नीति पहले से रहा और पहले से हुकूमत भी किया अंग्रेज वालों ने। तो ये तो क्वेश्चन पता थोड़ा सा इसमें तो बहुत कंफ्यूज है सर ये क्वेश्चन में 83 और जो है ये 83-87 में थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में जाना है थोड़ा सा। तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? तो इसमें 50-50 कर लेते हैं। तो लाइफ लाइन दे दे आप? हाँ लाइफ। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको 50% का लाइफ लाइन अंकित कर दिया जाए। तो अब आपके सामने बचा है ए और सी 1877 और 1858। बी और डी आपका हट चुका है। तो अन्य तो होगा नहीं और रही सवाल वो दो क्वेश्चन हट ही गया। तो मेरे ख्याल से जो है ये 1858 को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दे? एकदम श्योर लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। ये आपका सही जवाब है। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ जो खेल का तीसरा नियम है। इसे सोच समझ करके खेलेगा। तो अब आपके सामने आ रहा है 15वां प्रश्न 2500 रुपए का। तो 15वां प्रश्न जो है वो खेल का तीसरा नियम है। इसे आप अच्छी तरीके से खेलेगा। इसमें आप लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो है ये है खेल का तीसरा नियम है। तो 15वां प्रश्न आपके लिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये रहा। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए सरोजिनी नायडू, बी किरण बेदी, सी विमला देवी, या डी मदर टेरेसा। भारत का प्रथम महिला IPS इंडियन पुलिस सर्विस ना। ये तो सरोजिनी नायडू भी नहीं था। ये तो जनरल क्वेश्चन है। किरण देवी इसको लॉक कर दिया। किरण देवी लॉक कर दे? श्योर। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी किरण देवी को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर। आपका सही जवाब। आप 15वां प्रश्न पार कर चुके हैं। आपको 2500 रुपए आपको मिल जाएगा। अब आपके सामने आ रहा है 16वां प्रश्न। इसमें आप लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 16वां प्रश्न आपके लिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर 3000 रुपए का ये रहा। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन सुनिए। ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भारत चक्रवर्ती, या डी अशोक मौर्य। सर ये क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं आप भी बता दीजिएगा। बड़ा बहुत कठिन लग रहा है ये तो मेरा माइंड में भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन। भारत नाम को उत्पत्ति का संबंध रिप्लेसमेंट में कुछ ऑप्शन वगैरह है क्या? रिप्लेसमेंट में कोई ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन हम बदल देंगे। तो बदल दीजिए। रिप्लेसमेंट आपको दे दे? जी। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको इसका लाइफ लाइन अंकित कर दिया जाए। तो अब आपका जो रिप्लेसमेंट करके जो प्रश्न आया है वो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सुनिए। ए 1760 ईस्वी को, बी 1757 ईस्वी को, सी 1764 ईस्वी को, या डी 1780 ईस्वी को।
बॉक्सर का युद्ध किसको पड़ता है? ये 1880 ईस्वी को। लॉक कर दे। जी श्योर लॉक। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी 1780 ईस्वी को लॉक कर देते हैं। ये आपका इसका सही जवाब है 1764 ईस्वी को, क्योंकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी को हुआ था। तो अब आपको सिर्फ 15वां प्रश्न का पैसा मिलेगा 25 रुपए। तो दोस्तों यहीं तक आज का एपिसोड खत्म हो चुका है। आप मिलते हैं 4वें एपिसोड में किसी दूसरे के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।